नमस्कार। महात्मा गांधी सेंटिनल सिंधु हाई स्कूल की कक्षा 10वीं हिंदी कुमार भारती यानी कि प्रथम भाषा की पाठ क्रमांक 6 दो संस्मरण जिसके लेखक है श्री संजय सिन्हा। उस क्लास में मैं अज़हर पठान आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम दो संस्मरणों में पहला संस्मरण यानी कि पहली एक छोटी सी कहानी, एक छोटी सी स्मृति हम पढ़ने वाले हैं। लेखक संजय सिन्हा जी द्वारा जब उनकी माँ के साथ उनकी एक बातचीत होती है जिसमें वो अपने माँ के साथ में वार्तालाप करते हैं कि आपने कभी हंस को उड़ते हुए देखा है? जो हंस जो उड़ते हैं वे वी आकार में उड़ते हैं। लेखक कहते हैं कि जब मैं छोटा था, सितंबर अक्टूबर की हल्की ठंड घर में छत की छत पे से कभी भी हंसों को उड़ते देखता था तो हैरान रह जाता था। लेखक के मन में ढेरों सवाल आते थे कि ये आखिर वी आकार में ही क्यों उड़ते हैं? ये सब कहाँ जा रहे हैं? सबसे पीछे वाला आगे निकलने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है? बीच वाला अपनी जगह पर क्यों खड़ा हुआ है? तो ये सब सवाल लेकर जब लेखक अपनी माँ के पास जाते थे, तो लेखक उनके सिर को सहलाती और उनसे कहती कि ये मानसरोवर के राजहंस है और ये सभी आपस में रिश्तेदार हैं। तो लेखक बड़े आश्चर्यचकित हो जाते कि ये सब आपस में रिश्तेदार हैं। लेखक कहते कि फिर माँ कहती कि सबसे आगे वाला उनका नेता होता है। वही जो होता है, जो हंस सबसे आगे चलता है, वही उड़ने की उनकी रफ्तार और दिशा तय करता है। बाकी पक्षियों के मुकाबले उसे थोड़ी-सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। वे खतरों को पहचानता है, वो हवा को काटता है और बाकी सबके लिए रास्ते को आसान बनाते जाता है। फिर लेखक प्रश्न करते हैं कि माँ, कि ये जो सबसे आगे जो चलता है, जो उनका नेता होता है, वो इतनी मेहनत क्यों करता है? और वो पीछे वालों के लिए रास्ता आसान क्यों बनाता है? उससे उसे क्या मिलता है? तब माँ फिर से उसके सवाल का उत्तर देती है। कहती है कि बेटा, ये आपस में रिश्तेदार रहते हैं ना, ये जानते हैं कि अगर ये अच्छा करेंगे तो इनके साथ अच्छा होगा और ये एक बार में 10 घंटे तक उड़ सकते हैं। जैसे ही लेखक को ये बात पता चलती है कि ये जो हंस है, ये एक बार में 10 घंटे तक उड़ सकते हैं, तो लेखक बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उनके सामने उनकी आश्चर्यचकित का ठिकाना नहीं रहता कि एक बार में 10 घंटे तक जो उनका नेता होता है, वह लोगों को यानी अपने पीछे वाले लोगों के लिए रास्ता आसान बनाता है। हाँ, तो माँ कहती है कि 10 घंटे नहीं, कई बार ये उससे भी ज़्यादा। इनमें जो सबसे आगे वाला हंस है वो लगातार 10 घंटे या उससे भी ज़्यादा मेहनत करते रहता है। फिर जब वो थकने लगता है तो सबसे पीछे वाला उसकी जगह ले लेता है। ऐसे ही सारे हंस उड़ते-उड़ते अपनी-अपनी जगह बदलते रहते हैं। तो लेखक के मन में ये प्रश्न आता है कि माँ, ये बीच में ही एक दूसरे का साथ क्यों नहीं छोड़ते? फिर माँ हंसों की ढेर सारी कहानियाँ सुनाती है, बताती है कि जो हंस है ये मोती खाते हैं। इनके पास एक अलग तरीके का ज्ञान होता है। यह दूध और पानी को अलग कर सकते हैं। फिर उनको जो लेखक की माँ है, वो शिकारी और सिद्धार्थ का एक किस्सा सुनाती है। कि किस तरह जब मेरे पंख कमज़ोर थे, तो मेरे आगे वाला पंख मेरे लिए आसानी बनाता है। तो इस तरह हमको भी एक बात ध्यान ही रखनी चाहिए कि जो व्यक्ति कमज़ोर है, हमें उसके लिए उसे अपॉर्च्युनिटी यानी कि उसे संधि प्रोवाइड करनी चाहिए। तब लेखक इन हंसों का कंपैरिज़न, इनकी तुलना अपने माता-पिता के साथ करने लगता है। लेखक के मन में ये सवाल आता है कि जो सबसे आगे वाला हंस है वो मेरे पिताजी की तरह है। जैसे मेरे पिताजी मेरे पूरे परिवार के लिए रास्ता आसान बनाते हैं, वैसे ही जो आगे वाला हंस जो नेता होता है वह मेरे लिए हमारे घर के लिए रास्ते को आसान करता है। फिर उसके बाद वाला जो होता है वो माँ है, चाचा-चाची है, भाई-बहन है, दादा-दादी है। दादी बूढ़ी हो गई तो दादी की जगह पिताजी ने ले ली, पिताजी अगर बूढ़े हो जाएँगे तो उनकी जगह माँ ले लेंगी। माँ के बाद फिर मैं भी बड़ा हो जाऊँगा। तो लेखक समझने लगता है कि ये जो हंस जो उड़ रहे हैं वो एक तरीके से आदमी है, यानी हंस और आदमी जो है वो एक तरीके से होते हैं, लेकिन आदमी ऐसा नहीं करता। आदमी एक बार अगर उसके पास पावर आ जाए, उसके पास एक बार शक्ति आ जाए, तो वह अपनी जगह वो दूसरों के लिए रास्ता आसान नहीं बनाता, जबकि दूसरों के लिए रास्ते को कठिन बनाते जाता है। तो लेखक कहता है कि एक दिन जब मैं भी बड़ा हो जाऊँगा, तो मैं भी ऐसा ही करूँगा। फिर लेखक कहता है कि मनुष्य ऐसा क्यों नहीं करता? मानव में ऐसा कहाँ होता है? एक बार वो आगे चला जाता है तो सिर्फ़ अपने ही लिए सोचने लगता है, उसे पीछे वालों की चिंता नहीं रहती। कई बार पीछे निकलने वाला आगे निकलने वाले की होड़ में इतना आगे निकलता है कि वो अनुशासन को तोड़ देता है। कई बार तो अपने पंखों से दूसरों के लिए हवा काटने की जगह उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर देता है। माँ कहती थी कि भगवान के बनाए सभी जीवों में आदमी सबसे बुद्धिमान होता है।
मतलब माँ कहती थी कि आदमी ने मनुष्य, ऊपर वाले ने, भगवान ने जितने भी जीव बनाए उसमें मनुष्य सबसे बुद्धिमान है। लेकिन लेखक को लगता है कि मुझे मनुष्य सबसे बुद्धिमान नहीं लगता, मुझे लगता है कि हंस जो है वो सबसे बुद्धिमान। लेखक कहते हैं कि मनुष्य सबसे बुद्धिमान ना होकर हंस सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है, और वो अपनी माँ से प्रश्न करते हैं, माँ इन हंसों को रिश्तों का पाठ किसने पढ़ाया।